तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, इस वाक्य के लिए हमें एक शब्द बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका वक्ता, दूसरा है आपका अधिवक्ता, तीसरा है आपका प्रवक्ता और चौथा है आपका वाचाल। ठीक, तो देखिए अधिक बोलने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं वाचाल। अब यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए प्रवक्ता किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए प्रवक्ता कहते हैं अच्छी तरह से बोलने वाला। ठीक, अच्छी तरह से बोलने वाला, अच्छी तरह से जो बोलता है उसे हम कहते हैं प्रवक्ता। ठीक, और ये आपका इंपॉर्टेंट है काफी, इसे आप याद रखिएगा। अधिवक्ता किसे कहते हैं, तो अधिवक्ता कहते हैं बैरिस्टर को, बैरिस्टर। ठीक, किसे कहते हैं, बैरिस्टर को अधिवक्ता कहते हैं। ठीक, और यदि वक्ता की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि वक्ता एक तो होता है आपका वक्ता यानी कि बोलने वाला, और एक होता है आपका श्रोता यानी कि सुनने वाला। ठीक, तो बोलने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं वक्ता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा। ठीक, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, दूसरा है आपका वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे। ठीक, तीसरा है आपका वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। ठीक, और चौथा है आपका वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए। ठीक, तो देखिए असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या उस स्त्री को कहते हैं जो ऐसे कड़े पर्दे में रहे जो सूर्य का प्रकाश भी ना देख पाए। क्या, सूर्य का प्रकाश भी ना देख पाए, यानी कि रानीवास में ऐसे कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो कि सूर्य का प्रकाश भी ना देख पाए उसे हम कहते हैं असूर्यम पश्या। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका रुष्ट, दूसरा है आपका रक्षणीय, तीसरा है आपका रंगरूट और चौथा है आपका रक्त रंजित। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका रंगरूट। पुलिस या सेना में नया भर्ती जो जवान होता है उसे हम रंगरूट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें तो और ऑप्शंस की, तो देखिए रुष्ट कौन होता है, रुष्ट होता है आपका रूठा हुआ, रूठा हुआ। ठीक, रूठा हुआ। इसके बाद रक्षणीय किसे कहते हैं, तो रक्षणीय कहते हैं हम जिसकी रक्षा करना आवश्यक हो, जिसकी रक्षा करना आवश्यक हो उसे हम कहते हैं रक्षणीय। ठीक, और रक्त रंजित किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं खून से लथपथ। तो खून से जो लथपथ होता है यानी कि खून से पूरा नहाया हुआ, या फिर आप किसी जगह की, जैसे कि किसी जगह पर युद्ध हुआ हो तो वहां पर युद्ध में क्या हुआ, खून से लथपथ हो गया पूरा एरिया, तो उसे कहेंगे हम खून से लथपथ। ठीक, इसके बाद है आपका गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, तो सबसे पहला है आपका दत्त, दूसरा है आपका दत्तक, तीसरा है आपका दत्तचित्त और चौथा है आपका दंपति। ठीक, तो यहाँ पर गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है वह तो सभी को पता होगा, वो क्या होता है, दत्तक। ठीक, अब यहाँ पर और ऑप्शंस की बात करें तो देखिए दंपति किसे कहते हैं, तो दंपति कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा। ठीक, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे हम कहते हैं दंपति। तो देखिए दत्त चित्त किसे कहते हैं, तो दत्त चित्त को हम देखो एक और शब्द से जानते हैं, वो भी आपका पूछा जाता है तल्लीन। क्या, तल्लीन। तल्लीन होता है जिसका चित्त किसी कार्य में लगा या लीन हो। ठीक, जिसका चित्त जो है वह किसी कार्य में लगा हुआ हो या लीन हो। ठीक, इसके बाद दत्त किसे कहते हैं, तो दत्त कहते हैं दिया हुआ। क्या, दिया
हुआ, या फिर आप कह सकते हो चुकाया हुआ, चुकाया हुआ, ठीक, दिया हुआ या फिर चुकाया हुआ, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है जिसे जीता ना जा सके। इस वाक्य के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहला है आपका अजय, दूसरा है आपका अज्ञेय, तीसरा है आपका अपराजय और चौथा है आपका दुर्जय, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? अजय, ठीक। और यहाँ पर एक शब्द है आपका दुर्जय। दुर्जय किसे कहते हैं? तो जिसे कठिनाई से जीता जाए, ठीक, जीता जाए, जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे हम क्या कहेंगे? दुर्जय, ठीक। अब इसके बाद ये जो आपका शब्द है ये है आपका अज्ञेय। तो अज्ञेय किसे कहते हैं? तो देखिए, अज्ञेय जो है वह एक कवि का नाम है, हिंदी के एक कवि है, काफी महान कवि हैं। तो अज्ञेय जो है, इनके लिए एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है हिंदी में, और वो क्या होता है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम होता है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक, याद रखिएगा। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका कविता, दूसरा है आपका चकपू, तीसरा है आपका चक्रपाणी और चौथा है आपका चंपू, ठीक। तो देखिए, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम चंपू कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। और चक्रपाणी किसे कहते हैं? तो चक्र को धारण करने वाला जो होता है उसे हम चक्रपाणी कहते हैं, यानी कि विष्णु भगवान, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यहाँ बोला गया है किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द शुद्ध है, ठीक। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, और उसे हम क्या कहेंगे? तात्पर्य, ठीक, तात्पर्य। इसका नेक्स्ट है आपका अधिक समय तक जीने की इच्छा, उसे कहेंगे हम जिज्ञासा, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे हम चंद्रशेखर कहेंगे। डी है आपका जो कठिनता से और देर से बचे उसे हम गरिष्ठ कहेंगे, ठीक। तो देखिए, ये गरिष्ठ जो है ये तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक। और चंद्रशेखर ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका जिज्ञासा है, जिज्ञासा ये आपका बिल्कुल ही गलत है। तो जिज्ञासा जो कहते हैं वो कहते हैं किसी को जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, ठीक। और यहाँ पर अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम जिजीविषा, जिजीविषा, ठीक। उसे हम क्या कहेंगे? जिजीविषा, ठीक। तो याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है हमारा जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक। इसका आंसर आपका बी होगा। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका इंद्रिय जित, दूसरा है आपका इंद्रिय निग्रह और तीसरा है आपका इंद्रियातीत और चौथा है आपका इंद्रधनुष, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंद्रियातीत, ठीक। अब इसका इंद्रियाजीत किसे कहते हैं? तो इंद्रियाजीत कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीता, ठीक। जिसने इंद्रियों को जीता है उसे हम कहते हैं इंद्रियाजीत। और इंद्रिया निग्रह किसे कहते हैं? तो ये देखिए, इंद्रियां, ये इंद्री वो वाली इंद्री नहीं है, ये इंद्री है हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो आपकी 5 इंद्रियां होती हैं वो वाली इंद्रियां होती हैं। तो इसका मतलब हो जाता है मन को बस में रखना, ठीक। मन को बस में रखना उसे हम कहते हैं इंद्रिया निग्रह, ठीक। अब यहाँ पर इंद्रधनुष, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका दुसाध्य, दूसरा दिया हुआ है आपका असाध्य, तीसरा दिया हुआ है आपका श्रम साध्य और चौथा दिया हुआ है आपका साधनहीन, ठीक। तो देखिए, जिसका
जिसका उपचार ना हो सके। अब हम उसे एक और वाक्य यदि बोलना चाहें, यदि किसी और वाक्य में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम ये भी तो कह सकते हैं जिसे साधा ना जा सके। ठीक, ये भी तो हम कह सकते हैं जिसे साधा ना जा सके, वो क्या हो जाएगा आपका असाध्य, यानी कि जिसका उपचार ना किया जा सके। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। जिसकी पूर्व से कोई इच्छा ना हो, यानी कि पूर्व यानी कि पहले से, जिसकी पहले से कोई इच्छा ना हो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका प्रत्याशित, दूसरा है आपका अप्रत्याशित, तीसरा है आपका अप्रत्याशित और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये सा जो है ये आपका वर्तनीगत अशुद्धि है। ठीक, ये इसे हम यहाँ पर गलत कर देते हैं। जिसकी पहले से कोई इच्छा ना हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक, और जिसकी पहले से इच्छा हो, जिसकी पहले से इच्छा हो, जिसकी पहले से इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे प्रत्याशित। और यहाँ पर पूछा गया था जिसकी पहले से कोई इच्छा ना हो, तो सही आंसर होगा हमारा सी अप्रत्याशित। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका व्यभिचारी, दूसरा है आपका बंध्या, तीसरा है आपका वैयक्तिक और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए जो स्त्री या मादा पशु संतान उत्पन्न करने में असफल रहती है उसे हम कहते हैं बंध्या। क्या कहते हैं, बंध्या, या फिर इसे बांझ भी कहा जा सकता है। ठीक, और यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्यभिचारी, व्यभिचारी किसे कहते हैं, तो व्यभिचारी कहते हैं वह पुरुष जो स्त्री गमन करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अपने कुल का नाश करने वाला। ठीक, करने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला या स्त्री गमन करने वाला जो पुरुष होता है उसे हम कहते हैं व्यभिचारी। ठीक, अब व्यक्ति किसे कहते हैं, तो ये तो आपका काफी आसान है। जो बात व्यक्ति से संबंधित हो। ठीक, जो बात व्यक्ति से संबंधित हो उसे हम क्या कहेंगे वैयक्तिक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो, ये बात याद रखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घर के लिए बोला गया है। जिसके पास घर ना हो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका ग्रही, दूसरा है आपका अनिकेत, तीसरा है आपका अभिषेक और चौथा है आपका अकिंचन। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है आपका अनिकेत। अनिकेत उसे कहते हैं जिसके पास घर ना हो, और जिसके पास घर हो, जिसके पास घर हो, जिसके पास घर हो उसे हम क्या कहेंगे ग्रही। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन है वो है आपका अकिंचन। ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, जैसे कि हम बोले कि यदि उसके पास क्या है, किसी के पास घर नहीं है तो उसके पास सिर्फ घर नहीं है, इसके पास रुपया पैसा घर बार कुछ भी नहीं है, उसे हम कहते हैं अकिंचन। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका शत्रुहीन, दूसरा है आपका अशत्रु, तीसरा है आपका निशत्रु और चौथा है आपका अजात शत्रु। ठीक, तो देखिए उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। और अजात शत्रु हम किसे कहते हैं यदि ये पूछा जाए तो आप बताओगे जो युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर आपको अच्छे से पता है, महाभारत के बारे में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। तो युधिष्ठिर जो थे उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनका कोई भी शत्रु नहीं था। ठीक, तो युधिष्ठिर के लिए ये बात कही जाती है कि जिसका शत्रु कोई पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे तो युधिष्ठिर। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका
अधिनियम, दूसरा है आपका अधिसूचना, तीसरा है आपका अधियाचन और चौथा है आपका अध्यादेश। ठीक, तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है उसे हम कहते हैं अध्यादेश। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए अधिनियम किसे कहते हैं, तो अधिनियम आपको अच्छे से पता होगा, कानून को अधिनियम कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट है आपका अधिसूचना। अधिसूचना किसे कहते हैं, जो सूचना प्रस्तुत की जाए, प्रस्तुत की जाए, जो सूचना प्रस्तुत की जाए उसे हम कहते हैं अधिसूचना। ठीक, इसके बाद अधियाचना। अधियाचना किसे कहते हैं, किसी विशेष कार्य के निमित्त से कोई कार्य करने या कुछ मांगने के लिए साधिकार कहना। किसी विशेष कार्य के निमित्त से कोई कार्य करने या कुछ मांगने के लिए साधिकार कहना। साधिकार का अर्थ होता है अधिकार के साथ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, स्त्रियों जैसा आचरण करने वाला, यानी कि स्त्रियों की तरह जो व्यवहार करता है व्यक्ति यानी कि पुरुष, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका स्त्रैण, दूसरा है आपका चैत्र रथ, तीसरा है आपका चीतकार और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए जो स्त्रियों के जैसा व्यवहार करता है उसे हम कहते हैं स्त्रैण। ठीक, अब यहाँ पर चैत्र रथ किसे कहते हैं, तो चैत्र रथ कहते हैं कुबेर का बगीचा, की कुबेर का बगीचा। ठीक, इसके बाद चीतकार किसे कहते हैं, तो चीतकार कहते हैं 1 करोड़ पुकार। ठीक, 1 करोड़ पुकार, उसे हम कहते हैं चीतकार। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहला है आपका अखाद्य, दूसरा है आपका पथ्य, तीसरा है आपका अपाच्य और चौथा है आपका अलभ्य। ठीक, तो देखिए जो खाने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं, अखाद्य। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपका पथ्य। पथ्य किसे कहते हैं, यानी कितनी बार पूछा जा चुका है, वो होता है आपका रोगी के लिए भोजन। ठीक, रोगी को दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे हम कहते हैं पथ्य। इसके बाद है आपका अपाच्य। तो अपाच्य कहते हैं जिसे पचाया ना जा सके, जिसे पचाया ना जा सके। ठीक, जिसे पचाया ना जा सके उसे हम कहते हैं अपाच्य। और अलभ्य किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। ठीक, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अलभ्य।